हेलो 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 हेलो, आ जाओ फटाफट से। GIGL का अगला वन शॉट आ चुका है और आपको ये वन शॉट वन गो में देखना है। इतना मुझसे प्रॉमिस कर दो, इतना मुझसे प्रॉमिस कर दो। बताओ करोगे प्रॉमिस? बताओ करोगे प्रॉमिस कि मैम हम ये पूरा वन शॉट जो है वो वन गो में देख लेंगे। आपको हम पॉज करके या 3x पे करके देख के नहीं जाएंगे। पक्का प्रॉमिस कर रहे हो मुझसे? चलें, पहले जो वन शॉट्स आ चुके हैं क्या वो देख लिए? सच 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 बता दो मुझसे, मुझसे झूठ नहीं। देखे या नहीं देखे? नहीं देखे ना? नहीं देखे ना? लग रहा है ना लाइक को, मुझे पता। पहले जाके वो सारे वन शॉट्स देख कर आओ, ठीक है? नहीं, पहले ये देखो, उसके बाद वो सारे वन शॉट्स देख कर आना, ठीक है? आइए मेरे बच्चे। ओके मेरे बच्चे, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एट योर होम। घर पे सब कैसे? बढ़िया। अंकल आंटी जी ठीक है? घर वाली ठीक है तुम्हारे? अरे है ही नहीं, मिलेंगे भी नहीं, अभी तो रोना नहीं है। चलो, सो आज का हमारा टॉपिक है लिमिटेशन एक्ट। टॉपिक कौन सा है? लिमिटेशन एक्ट। अब मैम यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन आ जाती है। ये चैप्टर कभी समझ नहीं आया कि लिमिटेशन एक्ट एग्जैक्टली है क्या। मुझे ऐसा लगता है सबसे आसान चैप्टर अगर मैं बोलूं तो वो आपका लिमिटेशन एक्ट। इससे आसान चैप्टर ही कोई नहीं है जी, चैप्टर ही कोई नहीं है। वन शॉट के बाद बता देना। जब अगर आपको वन शॉट सही लगे तो कमेंट सेक्शन में बता कर जाना है कि कैसी लगी। चलेगा जी? चंगा, चलिए आगे आइए, लेट्स स्टार्ट द क्लास मेरे बच्चे। आइए, सो आज एक सेकेंड, एक्स्ट्रा स्लाइड नहीं है क्या इसमें? एक मिनट रुकना। जस्ट गिव मी अ मिनट रजत, जस्ट गिव मी अ मिनट। चलो, है एक्स्ट्रा स्लाइड्स हैं काफी, यही से कर लेते हैं। आ जाओ। अरे ब्रो रुक जा यार, रुक जा रुक जा। आइए, सुनना रजी, मेरी बात बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना। चैप्टर का नाम कौन सा है? लिमिटेशन एक्ट। अब भाई हमारी जिंदगी में भी कितनी सारी लिमिटेशंस होती हैं। बिल्कुल होती हैं। हर चीज करने का हमें एक सही टाइम बताया जाता है कि इतने में पढ़ लो, इतने में शादी कर लेना, इतने में बच्चे कर लेना, इतने में मर जाना, है ना? यूजुअली ये होता है ना। अगर उतने में वो ना हो तो लोग हमें स्पेशल ट्रीट करते हैं। लोग हमें क्या ट्रीट करते हैं? स्पेशल। जिसे बोला जाता है 21-22 तक पढ़ाई कंप्लीट कर लो। अब जो बेचारा 27-28 तक पढ़ रहा है उसको बोला जाता है ये तो अलग है। 28-29 तक शादी कर लो। जो 35 में कवारा बैठा उसको अलग ट्रीट करते हैं। 70 तक मर जाओ, जो 90 तक जी गया उसकी लोग पूजा करते हैं। अब आप समझो मेरी बात। तो कह रहे जैसे लाइफ कम्स विद अ लिमिटेशन पीरियड, उसी तरीके से लॉ ऑल्सो कम्स विद अ लिमिटेशन पीरियड, जो ये बताता है कि चाहे केस हो या जिंदगी के काम, अगर एक टाइम में हो तो ही सही लगते हैं, अदरवाइज उन कामों का कोई मतलब नहीं बनता। मैम जैसे एग्जाम्पल दो। बिल्कुल। अब मैंने अब तुम्हें मेरी सैलरी तो पता ही है, 10,000 रुपए एक महीने के मैं कमाती हूँ। अब भाई मेरे को पैसे चाहिए थे, मेरे को पैसे चाहिए थे। अब हमारी मेहंदी मैम है, ठीक है? अब मान लेते हैं मेहंदी मैम, मानना क्या है, वैसे तो सच्चाई है, मेहंदी मैम कमाती है 10 लाख रुपए महीना। तो मैंने मेहंदी मैम से लोन ले लिया। शिवानी मैम ने क्या किया? मेहंदी मैम से लोन ले लिया। मैंने मेहंदी मैम को बोला था मेहंदी मैम मैं ना आपको 2 महीने में वापस कर दूंगी। कब वापस कर दूंगी? 2 महीने में। अब मैंने 2 महीने में वापस नहीं किया, मैंने 2 महीने में वापस नहीं किया। मान लेते हैं 2 महीने खत्म हो रहे थे 1 अगस्त 2025 को। कब खत्म हो रहे थे? 1 अगस्त 2025 को। अगर कायदे से देखा जाए, क्या 1 अगस्त 2025 तक मेरे को क्या पैसे वापस कर देने चाहिए थे? बिल्कुल कर देने चाहिए थे, लेकिन मैंने नहीं किए। क्या आफ्टर 1 अगस्त 2025 मेहंदी मैम के पास क्या राइट आ गया? राइट टू स्यू। किसका आ गया? राइट टू स्यू। अब मेहंदी मैम कमाने में इतनी बिजी हैं कि मेहंदी मैम भूल गई, मेहंदी मैम भूल गई। मेहंदी मैम की शादी भी हो गई, मेहंदी मैम के बच्चे भी हो गए। अब मेहंदी मैम के बच्चे सीएस कर रहे हैं, समझ रहे हो? इतने बड़े बच्चे हो गए, अब मेहंदी मैम के बच्चे सीएस कर रहे हैं। और अब मेहंदी मैम आ रही है मेरे पास,
हेलो मैम, मैं तो याद ही होंगी आपको। मैंने कहा इतनी प्यारी शक्ल को कौन भूल सकता है, कौन हो आप? कहते मैम मैं मेहंदी मैम। मैंने कहा ओ अच्छा, हाँ जी बताइए। कहते आपने मेरे से पैसे लिए थे। मैंने कहा कौन से पैसे, केड़े पैसे? पैसे वैसे नहीं लिए थे। कहती चलो मैं आपको कोर्ट लेकर चलती हूँ। मैंने कहा मैम आप भूल गए, मैंने जीआई जेल पढ़ाया है। अब क्या मतलब है कि अब यहाँ पे इस केस को फाइल करने का एक लिमिटेशन पीरियड होता है। यूजुअली वो होता है मेरे बच्चे 3 साल। कितना होता है? 3 years। 3 साल के बाद वो केस टाइम बार्ड हो जाता है। आप उसको कोर्ट में नहीं लेके जा सकते, कोर्ट उसे एंटरटेन नहीं करेगा, कोर्ट उसे एंटरटेन नहीं करेगा। आप समझो। अब ये क्यों हुआ? अदरवाइज ऐसे तो लोग 15-15 साल बाद चले जाते, 20-20 साल बाद चले जाते। अरे यार दूसरा बंदा चैन से जी रहा है, तुम कभी भी उसकी जिंदगी में जाके बवाल कर दोगे क्या? अब मान लो मैंने गोलगप्पे खाए, 10 रुपए के 3 गोलगप्पे खाए। 10 रुपए के कितने गोलगप्पे खाए? 3। अब मैं वो 10 रुपए देना भूल गई, 10 रुपए देना भूल गई। गोलगप्पे वाले भैया को ये बात 15 साल बाद जाके याद आई। 15 साल बाद उनको जाके याद आई। बोलते इंटरेस्ट के साथ मैडम 2000 हो गए। कितने हो गए? 2000। अब भाई वो तो कभी भी आके मेरी जिंदगी में आतंक मचा देंगे। तो इसीलिए मेरे बच्चे हर केस को करने का एक क्या बना दिया गया? लिमिटेशन पीरियड। क्या बना दिया गया? लिमिटेशन पीरियड, कि इस पीरियड के बियॉन्ड आप केस नहीं कर सकते हो। क्या यहां तक बात क्लियर है? पक्का पक्का। अब आगे बढ़ते हैं, सुनना। लेट अस टेक, एक मिनट रुकना रज, इसको डिलीट कर दे। आइए छोड़ो, सुनना मेरी बात। एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल क्या लेते हैं? मैंने आपको बोला ये मैं हूं शिवानी मैम, ठीक है, और ये हमारी मेहंदी मैम है। ये कौन है? हमारी मेहंदी मैम, बहुत सुंदर सी क्यूट सी स्माइल, ये है हमारी मेहंदी मैम। अब मैंने किससे पैसे लिए? मेहंदी मैम से, राइट? तो मेहंदी मैम ने मुझे क्या दिए हैं? फंड्स। मेहंदी मैम ने मुझे क्या दिए हैं? फंड्स। या मैं लोन बोल दूं, लैंग्वेज में इसको क्या बोल दूं? लोन दिया है, ठीक है? मैंने मेहंदी मैम को प्रॉमिस किया था, वादा, और तुम्हें तो पता है वादे होते ही तोड़ने के लिए हैं। मैंने मेहंदी मैम को बोला था, मान लो 10,000 रुपए का लोन था, मैंने बोला था मैम टू बी रीपेड ऑन 1 अगस्त 2025, ठीक है? 1 अगस्त 2025 को मैं आपका लोन ब्याज समेत लौटा दूंगी, मुझे नहीं चाहिए आपके पैसे। अब समझो, अब मैंने 1 अगस्त 2025 तक ये लोन रीपे नहीं किया, ये लोन रीपे नहीं किया। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मेहंदी मैम के पास 2 अगस्त 2025 को राइट टू स्यू आ जाएगा? ये 2 अगस्त से मेहंदी मैम के पास 2 राइट्स होंगे। बहुत ध्यान से सुनना। 2 अगस्त से मेहंदी मैम के पास 2 राइट होंगे। पहला राइट टू स्यू और दूसरा राइट टू रिसीव पेमेंट। राइट टू रिसीव पेमेंट। मैम 2 राइट कैसे? समझो, क्या मेहंदी मैम मुझ पे केस कर सकती है? यस। क्या मुझसे अपना पैसा वापस भी निकलवा सकती है? यस। तो मेहंदी मैम के पास 2 अगस्त से ये 2 राइट्स आ जाएंगे। कौन कौन से 2 राइट्स आ जाएंगे? जोर से बोलो, जय माता दी, सारे बोलो। कितने राइट्स? 2। सबसे पहला राइट टू स्यू, यानी केस करने का राइट, और दूसरा राइट किसका आ जाएगा? पेमेंट रिसीव करने का राइट। अब मैम मान लेते हैं कि इस केस में आपका लिमिटेशन पीरियड है 3 साल। आपका लिमिटेशन पीरियड कितना है? 3 साल। अब समझो, आपने पैसे नहीं दिए 1 अगस्त को, तो आपका लिमिटेशन पीरियड 2 अगस्त 2025 से शुरू हुआ, ठीक है? मोटा मोटा ये लिमिटेशन पीरियड जाएगा 1 अगस्त 2028 तक, ठीक है? कहां तक जाएगा? 1 अगस्त 2028 तक, यहां तक ये लिमिटेशन पीरियड जाएगा। मतलब मैम आप ये कह रहे हो इन 3 सालों में मेहंदी मैम आप पर केस कर सकती है? यस। आपसे पैसा वापस ले सकती है? यस। लेकिन मैम सुनो ना, मैम सुनो ना, मेहंदी मैम भूल गई, मेहंदी मैम ये लिमिटेशन पीरियड भूल गई। आफ्टर 3 इयर्स क्या मेहंदी मैम पैसा वापस ले नहीं सकती? आफ्टर 3 इयर्स क्या मेहंदी मैम पैसा वापस नहीं ले सकती?
लॉ मेकर कहता है सुन, ओए सुन पागल लड़के सुन, राइट टू स्यू चला जाएगा लेकिन राइट टू रिसीव मनी तो रहेगा ना। अब मैं खुद अगर मेहंदी मैम को पैसे लाके दे रही हूं तो मेहंदी मैम क्या कहेगी, नहीं नहीं शिवानी मैम 3 साल हो गए, नहीं नहीं ले जाओ। पैसे रिसीव करने का राइट तो है ना उनके पास, स्यू करने का राइट नहीं है, समझो। आफ्टर 3 years मेरे बच्चे राइट टू स्यू नहीं रहेगा, लेकिन क्या राइट टू रिसीव मनी रहेगा? यस और नो? बिल्कुल मैम, राइट टू रिसीव मनी रहेगा। क्या यहां तक सारी सिचुएशन क्लियर हुई? मैम आ गया। देखो अगर लिमिटेशन पीरियड चल रहा है, तो 2 राइट है, राइट टू स्यू, राइट टू रिसीव, राइट टू स्यू, राइट टू रिसीव। लिमिटेशन पीरियड ओवर हो गया, सिर्फ एक राइट है, राइट टू रिसीव। कि यहां तक सब सुख शांति से हो गया? पक्का। जब हम लिमिटेशन पीरियड की बात करते हैं तो रज चाहे सूट हो चाहे अपील हो, उसके बाद सुनना चाहे एप्लीकेशन हो, ये तीनों पे लगता है, राइट। व्हेन वी टॉक अबाउट लिमिटेशन एक्ट, राइट, व्हेन वी टॉक अबाउट लिमिटेशन एक्ट इट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया, राइट। ये तो हमें अब पता ही होगा, 1963 अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया, ठीक है। आइए, ये किस पे लगता है? सूट पे भी लगता है, मतलब अगर आप कोई फ्रेश केस इंस्टीट्यूट करने जा रहे हो उस पे भी लगता है, अपील फाइल कर रहे हो उस पे भी लगता है, और अगर आपको कोर्ट में कोई एप्लीकेशन देनी है उस पे भी लगता है। क्या यहाँ तक क्लियर है मेरे बच्चे? कोई दिक्कत नहीं है, पक्का। अब आगे चलते हैं। अब लॉ में क्या कहता है भाई, देख एक और एग्जाम्पल। अब ना 2 सेक्शंस आने वाले हैं और ये 2 सेक्शंस आप लोगों के लिए एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है। एक है सेक्शन नंबर 18 और एक है सेक्शन नंबर 19। एक है सेक्शन नंबर 18 और एक है सेक्शन नंबर 19। बहुत तसल्ली से और बहुत अच्छे से हम करने वाले हैं। अब क्या हुआ सुनना, अब एग्जाम्पल लेती हूँ ऋषभ सर का। ऋषभ सर भी बहुत अमीर है भाई, ऋषभ सर भी बहुत अमीर है। अब क्या हुआ, ये मैं हूं शिवानी, ठीक है। अब मेरी सैलरी तो भाई तुम्हें पता चली गई है, ठीक है। और ये हमारे ऋषभ सर है, ऋषभ सर के बीच बाल नहीं बनाएंगे हम, ठीक है। ऋषभ सर के बाल नहीं बनाएंगे, ये ऋषभ सर है। अब सुनना क्या हुआ, अब ऋषभ सर तो तुम्हें सबको पता करोड़ों में कमाते हैं, ठीक है। करोड़ों में भाई मत पूछो उस इंसान की मत पूछो, ठीक है। तो अब क्या हुआ, मैंने ऋषभ सर से लोन लिया, बहुत नखरे की उन्होंने मुझे लोन देते हुए, लेकिन मैंने भी प्लीज करके मना ही लिया, ठीक है। तो ऋषभ सर ने मेरे को लोन दिया, लेटेस्ट एक एग्जांपल 10,000 रुपए का, मेरी सुई 10,000 से आगे नहीं बढ़ रही, ठीक है। मैंने सर को बोला, मैंने कहा सर देखो मैं आपको इसको रीपे कर दूंगी, टू बी रीपेड ऑन 31 दिसंबर 2025। कब रीपे कर दूंगी? 31 दिसंबर 2025 को मैं आपका लोन क्या कर दूंगी? रीपे। आपका लोन क्या कर दूंगी? रीपे। सर ने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने अपनी असलियत दिखाई और 31 दिसंबर 2025 को लोन रीपे नहीं किया, यस और नो? लोन रीपे नहीं किया। लिमिटेशन पीरियड शुरू हो जाएगा। हर एक बच्चा बोले लिमिटेशन पीरियड कब से शुरू होगा? मैम लिमिटेशन पीरियड आपका शुरू हो जाएगा 1 जनवरी 26 से। 1 जनवरी 26 से लेकर, मैं मानती हूं, अरे ये गिरा हुआ पेन है ये बहुत ज्यादा, आइए मैं मानती हूं 1 जनवरी 26 से लेकर के 1 जनवरी 2029 तक मेरा क्या चलेगा? लिमिटेशन पीरियड। क्या चलेगा? लिमिटेशन पीरियड। यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हुआ समझो, मैंने ऋषभ सर भी मेरे पे केस करना भूल गए, वो करने वाले थे। वो बोलते अगर 2 साल 11 महीने तक इसने पैसे नहीं दिए तो मैं केस कर दूंगा। अब मैंने क्या किया समझो, मैंने 30 नवंबर 2029 को सर को कॉल करा और मैंने बोला सर मुझे थोड़ा टाइम और दे दो, सर मुझे थोड़ा टाइम और। तो सर ने बोला शिवानी मैम मैं क्या जानता नहीं हूं आपको क्या? आप ये बोल रहे हो कि मेरे को थोड़ा टाइम और दे दो। कितना थोड़ा टाइम? मेरे कहा सर 3 महीने दे दो, 3, बस 3 महीने। तो सर कहते हैं सर मैम शिवानी मैम एक बात बताओ, 1 जनवरी तक तो लिमिटेशन पीरियड है, उसके बाद तो मैं केस नहीं कर पाऊंगा। आप 3 महीने मांग रहे हो, यानी दिसंबर, जनवरी, फरवरी। अब भाई अगर आपने फरवरी में भी पैसे नहीं दिए मैं केस भी नहीं कर पाऊंगा, मेरे पैसे पानी में गए छपक।
क्या आपने ही पढ़ा है क्या GIGL? मैंने बोला सर हाँ मैंने ही पढ़ा है, क्योंकि सुनो मैं आपको ये बात लिख कर देने के लिए तैयार हूं, लिख के साइन करके देने के लिए तैयार हूं, मतलब मैं ये एक्नॉलेज करने के लिए तैयार हूं कि ऋषभ सर के 10,000 रुपए मैं फरवरी तक दे दूंगी। सर ने बोला अगर फरवरी में नहीं दिए तो, मैंने कहा सर फिर फ्रेश लिमिटेशन पीरियड शुरू हो जाएगा ना। जब मैंने आपको एक्नॉलेजमेंट दी उस दिन से क्या शुरू हो जाएगा, फ्रेश लिमिटेशन पीरियड। मतलब सर ने बोला वहां से भी 3 साल शुरू हो जाएंगे। मैंने बोला हाँ सर बिल्कुल, चिंता मत करो, आपका राइट टू स्यू कहीं नहीं जाने दूंगी, आपका ना खुद पैसे दूंगी ना आपका राइट टू स्यू जाने दूंगी। हर बार यही नौटंकी करूंगी जब तक आप मुझ पर विश्वास करते रहोगे, समझो मेरी बात। तो मैंने क्या किया, वैसे तो 1 जनवरी 2029 को, समझो मेरी बात, अच्छा ये 28 आएगा, सॉरी यहाँ पे 28 आएगा। वैसे तो 1 जनवरी 2029 को मेरा लिमिटेशन पीरियड खत्म हो रहा था, लेकिन 30 नवंबर 2028 को मैंने ऋषभ सर को दे दी एक रिटर्न एक्नॉलेजमेंट। मैंने ऋषभ सर को क्या दे दी, एक एक्नॉलेजमेंट रिटर्न में। उसमें क्या लिखा हुआ था, उसमें क्या लिखा हुआ था कि भाई मैं सर के पैसे इस तारीख तक वापस कर दूंगी, मैं सर के पैसे इस तारीख तक क्या कर दूंगी, वापस। और जिस दिन मैंने ये एक्नॉलेजमेंट दी है, जिस दिन मैंने ये एक्नॉलेजमेंट दी है, वहां से क्या हो जाएगा, फ्रेश लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट। वहां से क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, फ्रेश लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट। क्या क्लियर है? मैं बोल सकती हूँ सेक्शन 18 इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट। सेक्शन 18 कौन सा है मेरे बच्चे, इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट। आइए एक बार दोबारा समझते हैं, आइए सुनना। सेक्शन 18 क्या बोल रहे हैं, देखो भाई ये बोल रहा है कि लिमिटेशन पीरियड खत्म ही होने वाला था, लेकिन आपको टाइम चाहिए, आप पैसे देना चाहते हो, ठीक है। अगर आपने लिमिटेशन पीरियड तक सामने वाले ने आप पे भी केस नहीं किया तो उसका राइट टू स्यू भी चला जाएगा, यस और नो। तो आप पैसे देना चाहते हो तो आप क्या करो, एक रिटन एक्नॉलेजमेंट दे दो सामने वाले को कि ऋषभ सर मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपको पैसे दे दूंगी। अब ये जो एक्नॉलेज है ना, ये जो एक्नॉलेजमेंट है, इट विल सर्व एज अ फ्रेश लिमिटेशन पीरियड। वहां से 3 साल का पीरियड फिर शुरू हो जाएगा। क्या यहां तक क्लियर है? और मैम ये कितनी बार हो सकता है, जितनी बार तुम चाहो, जितनी बार तुम चाहो उतनी बार करो। अब मैम देखो ऋषभ सर तो है तेज, ठीक है, उन्होंने एक बार आपसे एक्नॉलेजमेंट ले ली, उन्होंने 2 बार एक्नॉलेजमेंट ले ली, मतलब उन्होंने पहले 3 साल का था, फिर 3 साल बढ़ा लिया, फिर 3 साल बढ़ा लिया। अब आप फिर एक्नॉलेजमेंट देना चाहते हो। ऋषभ सर ने बोला नहीं 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 शिवानी मैम, अब पागल नहीं बनूंगा, अब आपकी क्लासेस देख ली मैंने, अब नहीं, अब ऐसा करो आप मेरे को पार्ट पेमेंट करो। मेरे से आपने 10,000 लिए थे ना, मेरे को नहीं पता, अब आप मेरे को 2,000 पे करो। अब समझो, अब आप क्या करो, मेरे को 2,000 पे करो। अब जो मैंने अगला एग्जाम्पल बनाया था ये वाला, इसमें मैंने मान लो 30 नवंबर को ऋषभ सर को पार्ट पेमेंट कर दी, ऋषभ सर को क्या कर दी, पार्ट पेमेंट कर दी 30 नवंबर को। तो कह रहा अगर आपने पार्ट पेमेंट भी कर दी है ना, यहां से भी क्या होगा, फ्रेश लिमिटेशन पीरियड शुरू हो जाएगा। यहां से भी क्या होगा, फ्रेश लिमिटेशन पीरियड शुरू हो जाएगा। मतलब मैम आप ये कह रहे हो, समझो, या तो एक्नॉलेजमेंट दे दो तो फ्रेश लिमिटेशन पीरियड शुरू हो जाएगा, या तो पार्ट पेमेंट कर दो तब भी क्या हो जाएगा, फ्रेश लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट। क्या यहां तक क्लियर है? पक्का पक्का। मतलब मैंने किसी के 10,000 देने थे और 3 साल का पीरियड चल रहा है, अभी चल रहा है, मतलब वो मेरे पे केस कर सकता है। लेकिन अगर आज मैंने उसे 2,000 दे दिए तो वो कह रहा है आज से फिर से 3 साल शुरू हो जाएंगे। सेक्शन 19, जब आप पार्ट पेमेंट कर देते हो तो क्या लग जाता है, सेक्शन नंबर 19। क्या लग जाता है, सेक्शन नंबर 19। क्या यहां तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट, कोई गिला, कोई शिकवा? आई गेस मेरे बच्चों कोई डाउट नहीं आया होगा। सो तो नहीं गए हो? हेलो ओए छुटकू, सो तो नहीं गए? पक्का 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 सो तो नहीं गए? समझ आ रहा है सब यहां तक सब बच्चों को? आइए लेट्स मूव अहेड। इसको एक बार मॉड्यूल से भी देख लेते हैं, इसको एक बार मॉड्यूल से भी देख लेते हैं। थोड़ा सा आई गेस सिस्टम अलग है। हाँ ठीक है, हमने क्रैक कर लिया जो भी है,
क्रोम कहाँ है? क्रोम तो है ही नहीं इसमें। अब अगर हमें क्रोम चाहिए तो क्या करेगा? इस माइक्रोसॉफ्ट एज से काम चला लेते हैं। चलो ICSI, हमें ICSI चाहिए, बस हमें ICSI दे दो। आइए आपके मॉड्यूल से भी करा देते हैं, सो दैट आपको थोड़ा सा इजी पड़ेंगी चीजें, ज्यादा समझ आएंगी, बेटर तरीके से समझ आएंगी। आइए न्यू सिलेबस। अरे सिलेबस नहीं देखना हमें, स्टडी मैट दे दो। GIGL का, एग्जीक्यूटिव का चैप्टर कौन सा है? लिमिटेशन एक्ट। तो हमारा कम से कम होगा मुझे लगता है 500 पेज पे। स्टैम्प एक्ट के पहले बाद में? स्टैम्प एक्ट के, एक मिनट रुको, निकाल रही हूँ गाइस, निकाल रही हूँ, जाना मत कहीं। पहले रुको, 430 पे देखते हैं, 400 पे देखते हैं। आइए सुनना, आ गया जी, आ गया। सेक्शन 19 और 18 देखते हैं। दीज टू सेक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे बच्चे, तो प्लीज इन दोनों सेक्शंस को बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना, ठीक है? ये देखो, पहले सेक्शन नंबर 18 देख लेते हैं। सेक्शन नंबर 18 क्या बोलता है? इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट। मतलब एक्नॉलेजमेंट का क्या इफेक्ट है? पहले तो एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रॉपर्टी और राइट, कि मैं ये प्रॉपर्टी आपको वापस कर दूंगा, आपका पैसा आपको दे दूंगा। अच्छा, बिफोर लिमिटेशन, भाई 3 साल के बाद अगर तुम एक्नॉलेजमेंट दे रहे हो, उस एक्नॉलेजमेंट का कोई भी बेसिकली आप ये बोल सकते हो अस्तित्व है ही नहीं, ठीक है? उसके बाद राइटिंग और साइंड बाय द पार्टीज। उसके बाद सेम वो बोल रहा है क्या? सेक्शन नंबर 19, इफेक्ट ऑफ पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ डेट और इंटरेस्ट ऑन लेगेसी। इंटरेस्ट ऑन व्हाट? लेगेसी। लेगेसी का मतलब आपको आगे पास हुई है की चीज, आपको कोई चीज आगे पास हुई है। क्लियर है? अब सुनना मेरी बात बहुत ज्यादा ध्यान से, क्या लिखा हुआ है? अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लेनेशन अपेंडेड टू दिस सेक्शन, वेयर मॉर्गेज्ड लैंड इज इन द पोजेशन ऑफ मॉर्गेजी, the receipt of rent or produce of such land shall be deemed to be a payment। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब, अब सुनना मेरे बच्चे बहुत ज्यादा ध्यान से, एक मिनट, आइए, इसका मतलब आप लोग सुनना बहुत ध्यान से, आइए, ठीक है? अब मानो ये आपका बोरर है, ठीक है, और ये कौन है? आपका लेंडर। लेंडर, स्पेलिंग ही गलत हो गई, लेंडर, ये कौन है? आपका लेंडर। अब सुनना, लेंडर ने बोरर को पैसे दिए, राइट? बोरर को क्या दिए? पैसे, यानी लोन दिया। तो बोरोअर ने क्या किया? बोरोअर ने अपना जो घर था, अपना जो क्या था? घर था, वो लेंडर के पास मॉर्गेज कर दिया। वो लेंडर के पास क्या कर दिया? मॉर्गेज। क्या यहां तक क्लियर है? वो लेंडर के पास क्या कर दिया? मॉर्गेज। अब बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ेंगे, क्या लिखा है? वेयर मॉर्गेज्ड लैंड इज इन द पोजेशन ऑफ मॉर्गेजी, इज इन द पोजेशन ऑफ मॉर्गेजी। अब मुझे एक बात बताओ, जो मॉर्गेज कर रहा है उसे क्या बोलते हैं? मॉर्गेजर। और जिसके फेवर में हो रहा है उसे क्या बोलते हैं? मॉर्गेजी। उसे क्या बोलते हैं? मॉर्गेजी। अब वो क्या कह रहा है? ये जो लैंड है, ये जो घर है, मान लो ये लेंडर के कब्जे में चला गया, ये लेंडर के पास चला गया, ठीक है? अब इस घर से हर साल रेंट आता है, इस घर से हर साल क्या आता है? रेंट। हर साल क्या आता है? रेंट। अब बोरोवर ने बोला था कि वो 30 अगस्त 2025 तक लोन रीपे कर देगा। क्या कर देगा? लोन रीपे। लेकिन वो लोन रीपे नहीं कर पाया, लोन रीपे नहीं कर पाया। तो मुझे एक बात बताओ, क्या लिमिटेशन पीरियड शुरू हो जाएगा? यस और नो? आपने बोला बिल्कुल मैम, लिमिटेशन पीरियड शुरू हो जाएगा। अच्छा, लिमिटेशन पीरियड कहां से शुरू होगा? 31 अगस्त। मान लेते हैं 31 अगस्त 2025 से लेकर के 30 अगस्त 2028 तक क्या रहेगा? लिमिटेशन पीरियड। क्या रहेगा? लिमिटेशन पीरियड। डन है। अब क्या हुआ इसके बीच में? मतलब मॉर्गेजी जो है वो केस कर सकता है, लेकिन क्या हुआ इसी के बीच में? इस घर से रेंट आया, और वो रेंट आया मानते हैं 1 अक्टूबर 2027 को। कब आया? 1 अक्टूबर 2027 को। और ये जो रेंट है ये मॉर्गेजी ने अपना कब्जे में कर लिया,
ये जो रेंट है ये मॉर्गेजी ने खुद ले लिया, मॉर्गेजी ने ये रेंट ले लिया, मॉर्गेजर के पास नहीं गए, प्रॉपर्टी तो उसकी थी, गिरवी तो रखवाई है लेकिन ऑनर तो वही है, लेकिन ये रेंट किसने ले लिया? मॉर्गेजी ने। वो कह रहा है ये जो रेंट लिया है ना रेंट, ये भी क्या माना जाएगा? पार्ट पेमेंट। इसको भी क्या मानोगे तुम? पेमेंट ऑफ डेट। और यहां से भी फ्रेश लिमिटेशन पीरियड शुरू हो जाएगा, यहां से भी क्या हो जाएगा? फ्रेश लिमिटेशन पीरियड शुरू हो जाएगा। एक बार आओ मेरे साथ, बहुत ध्यान से देखो क्या लिखा है। वेयर मॉर्गेज लैंड इज इन द पोजेशन ऑफ मॉर्गेजी, द रिसीट ऑफ लैंड शैल बी डीम्ड टू बी अ पेमेंट। क्या यहां तक क्लियर है? पक्का पक्का। उसके बाद डेट डज नॉट इंक्लूड मनी पेबल अंडर डिक्री और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। ऑब्वियसली बच्चे, अगर कोई पैसा कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू दे रहा है, समझो जो बोरोअर है अगर कोई पैसा लेंडर को कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू दे रहा है या डिक्री के थ्रू दे रहा है, सो दैट विल नॉट बी अमाउंट टू डेट। आई होप मेरे सब बच्चों को सेक्शन 18 और सेक्शन 19 जो है वो क्लियर हो गया। अब एक क्वेश्चन करेंगे एंड देन विल मूव अहेड। चलेगा जी? चलेगा। एक सवाल करेंगे और उसके बाद हम आगे जाएंगे, आइए सवाल क्या है, बहुत ध्यान से सुनना। ये हूं मैं यानी शिवानी मैम, ठीक है, और मान लेते हैं ये मेरे सिस्टर है भूमिका, ठीक है। मुझसे ज्यादा पैसे इस लड़की ने बस सेव करे हुए हैं, ठीक है। अब मैंने भूमिका से लोन लिया, क्या लिया? लोन। मानते हैं लोन लिया 1 नवंबर 2024 को, ठीक है। और ये अपने पैसों की भाई बहुत पक्की है, कसम से बहुत पक्की है, ठीक है। अगर आपने इसे 10 रुपए भी लिए हैं तो अगले घंटे ही आपसे 12 रुपए लेगी, ये सिस्टम है, ठीक है। 1 नवंबर 2024 को मैंने इससे लोन लिया और मैंने बोला छोटू बेबी आई रीपे यू ऑन, एग्जाम्पल लेते हैं 31 दिसंबर 2024, ठीक है, मतलब 1-2 महीने में मैं तेरे को वापस कर दूंगी। कहते ठीक है। अब तुम्हें मेरा तो पता ही है, मैं वापस नहीं कर पाई, रीपेमेंट नहीं कर पाई। अब मुझे एक बात बताओ, क्या लिमिटेशन पीरियड शुरू हो जाएगा? यस। लिमिटेशन पीरियड में भूमिका के पास कितने राइट है? 2, राइट टू स्यू एंड राइट टू रिसीव मनी। अब क्या हुआ मेरे बच्चे? लिमिटेशन पीरियड शुरू हो गया, ठीक है, लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो गया। अब लिमिटेशन पीरियड कब से स्टार्ट हुआ? एग्जाम्पल लेते हैं 1 जनवरी 2025 से लिमिटेशन पीरियड शुरू हो गया। कब तक चलेगा? 31 दिसंबर 2028 तक, ठीक है, लिमिटेशन पीरियड चलेगा। अब अगर इसके बीच में मैं एक्नॉलेजमेंट दे दूं तो क्या वहीं से लिमिटेशन पीरियड बढ़ जाएगा? यस और नो? यस। अब मैंने जो एक्नॉलेजमेंट दी ना मेरे बच्चे, समझो, जो मैंने एक्नॉलेजमेंट दी वो दी 1 जनवरी 2029 यानी 29। मैंने एक्नॉलेजमेंट कब दी? 1 जनवरी, सेकंड कर लो, चलो 2 जनवरी 2029। आप क्या कहोगे? मैम अब पीरियड ऑफ लिमिटेशन फ्रेश स्टार्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लिमिटेशन पीरियड क्या हो चुका है? एक्सपायर। लिमिटेशन पीरियड क्या हो चुका है? एक्सपायर। क्या यहां तक क्लियर है? आपको एक्नॉलेजमेंट या पार्ट पेमेंट कुछ भी करना है तो लिमिटेशन पीरियड के बीच में करना है। लिमिटेशन पीरियड के किस में करना है? बीच में। 18, 19 स्वाहा। दिल पे छप गए? सच बताना, दिल पे छप गए ना? छप गए ना दिल पे? झूठ तो नहीं बोल रहे हो? बैक स्ट्रेट एकदम। हेलो सो रहे हो? चांटे आए? चांटे, बैक स्ट्रेट। चलो, अब सेक्शन 18 और 19 था। इसके बाद हम 3 बहुत ही ब्यूटीफुल सेक्शन करने वाले हैं। मैम कौन कौन से 3 ब्यूटीफुल सेक्शन? आओ आपको बताऊं, आओ मेरे बच्चे आपको बताऊं, सुनना। सेक्शन नंबर 6, सेक्शन नंबर 7 एंड सेक्शन नंबर 8। 9 भी है, पर ये तीनों बहुत ज्यादा बेहतरीन सेक्शंस हैं। अब मैम ये सेक्शंस क्या हैं? आओ एक बार आपको मैं बताती हूँ, ठीक है। मॉड्यूल में लेके चलती हूँ, दोबारा मॉड्यूल में लेके चलती हूँ, राइट, बिकॉज जब आप मॉड्यूल से पढ़ते हो तो आपको भी साथ में क्या होता है कि कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। आइए सेक्शन 6 क्या बोल रहा है? सेक्शन 6 इज एन इनेबलिंग सेक्शन टू इनेबल पर्सन अंडर डिसेबिलिटी
टू एक्सरसाइज लीगल राइट विद इन अ सर्टेन टाइम। अब क्या हुआ, समझो मेरी बात, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। मेरे और मेरी बहन के बीच में डिस्प्यूट हो गया, यानी ये शिवानी और भूमिका, ठीक है। मेरे और मेरी बहन के बीच में क्या हो गया, डिस्प्यूट। मान लो मैंने इसके साथ फ्रॉड कर दिया, मैंने इसके साथ क्या कर दिया, फ्रॉड, ठीक है। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, भूमिका के पास लिमिटेशन पीरियड है 3 साल का, कि वो 3 साल तक मेरे ऊपर केस कर सकती है। लेकिन अभी शी इज 14 ईयर्स ओल्ड, शी इज व्हाट, 14 ईयर्स ओल्ड। अब भाई वो 14 साल की है, मेजर है माइनर है, आप कह रहे हो माइनर है, तो भाई वो केस तो कर ही नहीं सकती। तो अगर आप देखो तो भूमिका क्या है, लीगली डिसेबल। वो क्या है, लीगली डिसेबल। मतलब अगर कोई माइनर है, कोई आधा पागल है मतलब ल्यूनेटिक है, कोई पूरा पागल है, इडियट है, तो वो क्या है, वो मेरे बच्चे लीगली डिसेबल है। वो केस कैसे करेगा, तो लॉ मेकर कह रहा है जब वो ठीक हो जाएगा ना, उसका लिमिटेशन पीरियड तब से स्टार्ट होगा। मतलब जब भूमिका 18 ईयर्स की हो जाएगी, जब भूमिका मेजर हो जाएगी, जब भूमिका लीगली एबल हो जाएगी, तब स्टार्ट होगा लिमिटेशन पीरियड, तब लिमिटेशन पीरियड विल स्टार्ट। आइए, तब लिमिटेशन पीरियड विल स्टार्ट। मैम एक और बात बताओ, एक और बात, समझो समझो समझो। हमारी क्लास में एक बहुत अच्छा लड़का है लेखराज, ठीक है, लेखराज लड़का है हमारी क्लास में। अब क्या हुआ, और एक लड़का है विपुल। अब विपुल और लेखराज की आपस में कोई बहस होती है, लड़ाई वड़ाई होती है, ठीक है। मान लो कुछ गलत होता है, कुछ भी गलत होता है। अब लेखराज के पास राइट है कि वो कोर्ट में जाके सूट फाइल कर सकता है, राइट, सूट जाके फाइल कर सकता है, प्लेंट फाइल कर सकता है, कोर्ट को सही लगा तो सूट इंस्टीट्यूट हो जाएगा, ठीक है। अब लेकिन उस टाइम पे लेखराज निकला पागल, लेखराज के एकदम सिर घूमे चक्कर खाए, ये वाला सीन है, इडियट है लेखराज। अब देखो क्या लेखराज केस कर सकता है उस पे, नहीं। क्या लेखराज केस कर सकता है, नहीं कर सकता। लिमिटेशन पीरियड क्या शुरू हो जाएगा, अगर एक बार लिमिटेशन पीरियड शुरू हो गया, मान लो 3 साल का लिमिटेशन पीरियड है, 3 साल में लेखराज ठीक ही नहीं हुआ तो क्या करोगे, क्योंकि लेखराज का ठीक होना भी तो जरूरी है ना। तो लॉ मेकर कह रहा है जब लेखराज ठीक हो जाएगा तब लिमिटेशन पीरियड शुरू करेंगे। जब लेखराज ठीक हो जाएगा, जब वो लीगली एबल हो जाएगा, देन ओनली लिमिटेशन पीरियड विल स्टार्ट। अब मैम क्या हुआ, समझो, एग्जाम्पल लेते हैं। इस केस में लेखराज माइनर था, मान लो 15 साल का था, तो हमने बोला जब 18 साल का हो जाएगा तब लिमिटेशन पीरियड शुरू हो गया। लेकिन क्या हुआ, 18 साल का होने से 2 महीने पहले वो पागल हो गया, वो पागल हो गया। अब क्या होगा, जब वो सही हो जाएगा, मान लो वो 18 साल का हो गया लेकिन अभी भी पागल है तो लीगली डिसेबल, है तो व्हाट, लीगली डिसेबल। तो क्या कह रहा भाई, सुनो भाई सुनो, तो जब सारी डिसेबिलिटीज हट जाएंगी तब लिमिटेशन पीरियड शुरू होगा, उससे पहले लिमिटेशन पीरियड शुरू नहीं होगा। एक बार इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, मान लो ये विपुल है, ठीक है, ये लेखराज है, ये कौन है, लेखराज। सिंपल सा एग्जाम्पल, लेखराज ने विपुल को लोन दिया, ठीक है, विपुल ने लोन रीपे नहीं किया, और मान लेते हैं रीपे की जो डेट थी वो थी 31 दिसंबर 2025, ठीक है। तो कायदे से देखा जाए, कायदे से देखा जाए तो मुझे एक बात बताओ, जो लिमिटेशन पीरियड है, जो क्या है मेरे बच्चे, लिमिटेशन पीरियड है, क्या वो 1 जनवरी 2026 से शुरू हो जाना चाहिए, क्या वो 1 जनवरी 2026 से शुरू हो जाना चाहिए, यस और नो। लेकिन लेखराज है 15 साल का, लेखराज कितने साल का है, 15। तो आपने बोला जब तक लेखराज मेजर नहीं हो जाता तब तक लिमिटेशन पीरियड शुरू नहीं होगा। अब लेखराज हुआ 18 का, मेजर हुआ, क्या अब 3 साल शुरू होंगे, यस। लेकिन मेजर होने से पहले लेखराज हो गया इंसेन, क्या हो गया, इंसेन। तो अब लिमिटेशन पीरियड कब शुरू होगा, लिमिटेशन पीरियड विल स्टार्ट, सुनना, लिमिटेशन पीरियड विल स्टार्ट आफ्टर ऑल लीगल डिसेबिलिटी विल एंड, ऑल लीगल डिसेबिलिटी विल एंड। क्या यहां तक याद रहेगा, सेक्शन से बहुत आसान है भाई। वो कह रहा है जब सब ठीक हो जाएगा ना तो केस कर,
फालतू में ड्रामेबाजी मत कर, जब सब ठीक हो जाएगा तब केस कर, सिंपल सी बात। सेक्शन 6 क्लियर है, पक्का पक्का, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आई गेस, ठीक है। सेक्शन 7 क्या बोलता है? सेक्शन 7 बोलता है भाई देख, मान लो यहां तो ये अकेला ही था, इसने सूट फाइल करना था, मान लो 10 लोग हैं। सेक्शन 7 बहुत ध्यान से सुनना, कितने लोग हैं? 10 लोग हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लो 8 लोग हैं, 8। इन 8 ने किसी के अगेंस्ट केस फाइल करना है, इस 8 ने किसी के अगेंस्ट क्या करना है? केस फाइल। अब समझो, ये 8 के 8 पागल नहीं है, इन 8 में से मान लो ये 4 इंसेन है। लॉ मेकर कहता है अब क्या होगा? अब लिमिटेशन पीरियड शुरू होगा, या क्योंकि 4 सेन है, 4 सही है और 4 पागल है, तो अब लिमिटेशन पीरियड रोके, लिमिटेशन पीरियड चलता रहने दे, क्या करें? तो लॉ मेकर ने कहा एनालाइज करो। एनालाइज क्या करो? देखो, ये देखो, क्या इन चारों के बगैर सूट इंस्टीट्यूट हो सकता है, या कोई लायबिलिटी डिस्चार्ज हो सकती है? लायबिलिटी क्या कोई डिस्चार्ज हो सकती है? इन एब्सेंस ऑफ दीज अनसाउंड पर्सन, ठीक है। या फिर सूट इंस्टीट्यूट भी नहीं हो सकता, और कोई भी लायबिलिटी जो लायबिलिटी है वो डिस्चार्ज नहीं हो सकती है इन एब्सेंस ऑफ दीज पीपल, इन एब्सेंस ऑफ दीज अनसाउंड पीपल, है ना, पीपल। अब लॉ मेकर क्या कह रहे हैं? सुनना, लॉ मेकर बोल रहे हैं सूट इंस्टीट्यूट भी नहीं हो सकता और आपकी कोई लायबिलिटी डिस्चार्ज भी नहीं हो सकती। अब अगर इन चारों के बगैर सूट इंस्टीट्यूट हो सकता है तो लिमिटेशन पीरियड विल कंटिन्यू, लिमिटेशन पीरियड चलता रहेगा, लिमिटेशन पीरियड विल कंटिन्यू। लेकिन अगर इन चारों के बजाय, इन चारों को छोड़कर आप सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते, लायबिलिटी डिस्चार्ज नहीं कर सकते, तो लिमिटेशन पीरियड विल स्टार्ट आफ्टर दे बिकम लीगली एबल। तो यानी जो 4 ठीक है, क्या उनके लिए भी लिमिटेशन पीरियड रुक जाएगा? बिल्कुल, दे बिकम लीगली एबल। मैम ये तो एक बार दोबारा हो जाए, बिल्कुल हो जाए, टेंशन किस बात की जब मैं हूं। सुनना ध्यान से, लॉ मेकर कह रहे हैं देखो सेक्शन 6 तो बहुत क्लियर है, तुमने केस फाइल करना है, तुम लीगली जो है डिसेबल हो तो तुम तब तक कर सकते हो जब तक तुम लीगली एबल हो जाओ, उसके बाद लिमिटेशन पीरियड शुरू होगा, कोई दिक्कत नहीं है। डिसेबिलिटी में लिमिटेशन पीरियड भी क्या रहेगा? डिसेबल। क्या रहेगा? डिसेबल। क्या रहेगा? डिसेबल। क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब लेकिन अभी क्या बोल रहा है? तुम्हें केस फाइल करना है ग्रुप में, तुम्हें केस में फाइल करना है ग्रुप में। अब ग्रुप में 4 लोग इंसेन है और बाकी सब ठीक है, या 2 लोग इंसेन है और बाकी सब ठीक है, तो अब लिमिटेशन पीरियड चले या रुक जाए? लॉ मेकर कहता है देखो, अगर उन दोनों लोगों के बिना सूट इंस्टीट्यूट हो सकता है, उन दोनों लोगों के बिना आपकी लायबिलिटी डिस्चार्ज हो सकती है, तो लिमिटेशन पीरियड चलता रहेगा, बाकी सब केस फाइल करेंगे, सब सही से चलेगा। लेकिन अगर वो दोनों बहुत जरूरी है सूट फाइल करने के लिए, या उनके बिना लिमिटेशन पीरियड, उनके बिना लायबिलिटी डिस्चार्ज नहीं हो सकती, तो सबके लिए जो सही है उनके लिए भी लिमिटेशन पीरियड रुक जाएगा। और वो कब शुरू होगा? जब मेरे बच्चे जो 4 लोग या 2 लोग जो भी हैं वो लीगली एबल हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे? लीगली एबल। क्या क्लियर है? एक बार मॉड्यूल से पढ़ ले। आओ देखो क्या क्या रखा है, देखो सेक्शन 7 सप्लीमेंट्स ऑब्वियसली, ठीक है। सेक्शन 7 क्या, देखो सेक्शन 7 टू अ पर्सन अंडर डिसेबिलिटी, नहीं, सेक्शन 7 का बात देख रही, देखो क्या लिखा है, सेक्शन 7 इज ओनली एन एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल इन सेक्शन 6 टू अ जॉइंट राइट इनहेरिटेड बाय अ ग्रुप ऑफ पर्सन। सेक्शन 6 में भी हम क्या कह रहे थे कि लीगल एबल होने के बाद राइट आएगा, 7 में भी अब क्या कह रहे हैं कि भाई एक ग्रुप ऑफ पर्सन है, उसमें से कुछ लोग पागल है, उनके बिना आप केस फाइल नहीं कर सकते, तो जब तक वो सही नहीं हो जाते तब तक लिमिटेशन पीरियड शुरू नहीं होगा। क्या क्लियर है? अब सेक्शन 8 बोल रहा है हा 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 हा, सुन लो ध्यान से, लिमिटेशन पीरियड जो तुम्हें फ्रेश मिल रहा है ना,
अब मान लो 12 साल का लिमिटेशन पीरियड था, तो तुम ये बोल रहे हो कि जब तुम सही हो जाओगी तब से शुरू होगा, तब से 12 साल का शुरू नहीं होगा। ना 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 ना, मैक्सिमम कितने साल का हो सकता है? 3 साल का। मैक्सिमम कितने साल का हो सकता है? 3। मतलब मैम क्या कहना चाहते हो? मान लो लेखराज माइनर था। क्या था? माइनर। अब यूजुअली लेखराज को 12 साल का लिमिटेशन पीरियड मिलता अगर ये मेजर होता, ठीक है। अगर ये लीगली एबल होता तो इसको कितने साल का लिमिटेशन पीरियड मिलता? 12 साल का। मान लो कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टी का केस है और उसमें 12 साल का लिमिटेशन पीरियड है, ठीक है। अब क्योंकि ये माइनर है तो लीगली डिसेबल है, इसके पास राइट कब आएगा? जब ये मेजर हो जाएगा। मेजर होगा 18 को, तो कहता 18 के बाद 12 साल नहीं मिलेंगे। ना 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 ना, सिर्फ 3 साल मिलेंगे। सिर्फ कितने साल मिलेंगे? 3। यानी सेक्शन 8 ये बात कहता है कि जब आप लीगली एबल हो जाओगे तो ओरिजिनल 3 साल हो, लिमिटेशन पीरियड 8 साल हो, 30 साल हो, 1 साल हो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको मैक्सिमम में कितना टाइम दूंगा? 3 साल। आपको मैक्सिमम में कितना टाइम दूंगा? 3 साल। देखो क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 8 provides that in those cases where the application 6 or 7 results in an extension of the period prescribed by the schedule, the extension is not to be more than 3 years. क्या यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? एक बार अगर आप इसका एग्जाम्पल पढ़ो, एग्जाम्पल पढ़ो एक बार, फटाफट बताओ एग्जाम्पल समझ आए या नहीं। जल्दी जल्दी पढ़ लो, ड्रामे नहीं करने हैं, जल्दी बताओ। देखो देखो देखो, हो गया? चलो आओ, हो गया यहां तक? पक्का पक्का? किसी को कोई दिक्कत? आओ एक बार 6, 7, 8 मैं आपको वैसे बता देती हूं। देखो 6 क्लियर है, 6 क्लियर है। 7 क्या बोलता है? ग्रुप ऑफ पर्सन है, ठीक है। तो आप ये देखो, मान लो few people out of a group are legally disabled, ठीक है। तो आप देखो सूट हो सकता है या सूट इंस्टीट्यूट नहीं हो सकता। सूट हो सकता है तो लिमिटेशन पीरियड चलेगा, लिमिटेशन पीरियड विल रन, ठीक है। और अगर सूट नहीं हो सकता तो लिमिटेशन पीरियड विल स्टॉप। क्या यहां तक क्लियर है? और वो क्या कह रहा है, जहां आपको एक्सटेंशन मिली है, मतलब एक्सटेंशन मिली है ड्यू टू लीगल डिसेबिलिटी, एक्सटेंशन मिली है ड्यू टू व्हाट? लीगल डिसेबिलिटी, वहां मैक्सिमम लिमिटेशन पीरियड कितना मिलेगा? जल्दी जल्दी, मैक्सिमम लिमिटेशन पीरियड मिलेगा 3 साल का। कितने का मिलेगा? 3 साल का। क्या यहां तक क्लियर है? क्या जितने सेक्शंस बताए हैं दिल पे, मेरे हर एक बच्चे के दिल पे छप रहे या नहीं छप रहे? दिल पे छप रहे या नहीं छप रहे? मैं एज्यूम करती हूं कि छप रहे हैं। हमारे पास क्या पेजेस हैं? हाँ अभी तो बहुत पेजेस हैं, रिवीजन वाला भी यूज कर लेंगे। आओ अब सुनना क्या हुआ, बूझो तो जाने, बूझो तो जाने। सोचना क्या हुआ। अब ये मैं हूं, ठीक है, समझो। और ये ऋषभ सर है, ठीक है, ये ऋषभ सर है, ठीक है, ठीक है। अब क्या हुआ, हमारे बीच में कुछ प्रॉपर्टी को लेके डिस्प्यूट चल रहा था। प्रॉपर्टी को लेके क्या चल रहा था? डिस्प्यूट, ठीक है। लेकिन मैं जो थी, अब सुनना हुआ क्या था, लिमिटेशन पीरियड शुरू होने वाला था। लिमिटेशन पीरियड क्या होने वाला था? शुरू। चलो खैर दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आओ मान लो इस बार मैंने ऋषभ सर को लोन दिया था। इस बार मैंने ऋषभ सर को क्या दिया था? लोन। क्या दिया था? लोन, ठीक है। और ऋषभ सर ने बोला था, ऋषभ सर क्योंकि वो था ना, हौली हौली मेहनता ना नाम हुंदाया, हर बंदा आम हुंदाया, पहला पहला हर बंदा आम हुंदाया, है ना कोई गाना?
हौली हौली मेहनता ना नाम हुंदाया, पहला पहला हर बंदा आम हुंदाया। इसका मतलब क्या है कि धीरे धीरे मेहनतों से नाम होता है, पहले पहले हर कोई आम होता है। ठीक है, तो मैंने भी अपना नाम वाम किया, मैंने ऋषभ सर को लोन दिया भाई साहब पूरे 10 लाख रुपए का। कितने का लोन दिया? पूरे 10 लाख रुपए का। ठीक है, अब ऋषभ सर ने बोला कि मैम मैं आपको 31 दिसंबर 2025 को ये पैसे क्या कर दूंगा? रीपे। ये पैसे क्या कर दूंगा? रीपे। ठीक है, क्या कर दूंगा? रीपे। लेकिन उन्होंने 31 दिसंबर 2025 को ये रीपे नहीं किए, तो मेरा लिमिटेशन पीरियड शुरू हो गया। मेरा लिमिटेशन पीरियड बताओ कब होगा शुरू? 1 जनवरी 2026। 1 जनवरी 2026। क्या हुआ? क्या हुआ? 6 जनवरी 2026 को मैं पागल हो गई। मैं क्या हुई? पागल। शिवानी इंसेन हो गई। ठीक है, और फिर शिवानी सेन होती है, एग्जाम्पल लेते हैं 6 जनवरी 2030 को। मैं कब सेन होती हूं? 6 जनवरी 2030 को। तो क्या यहां से लिमिटेशन पीरियड काउंट करेंगे? हाँ जी बताओ, क्या यहां से लिमिटेशन पीरियड काउंट करेंगे? क्या हुआ? लिमिटेशन पीरियड शुरू हो गया और उसके बाद में पागल हो गई और मैं ठीक हुई जाके 4 साल बाद। तो क्या लिमिटेशन पीरियड पर ब्रेक लगेगा या नहीं लगेगा? हाँ जी, लिमिटेशन पीरियड पर ब्रेक लगेगा नहीं लगेगा? लॉ मेकर कह रहे नहीं लगेगा, ब्रेक नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि भाई जब लिमिटेशन पीरियड शुरू हुआ तो तू ठीक थी, समझो, तो तू ठीक थी। दैट इज सेक्शन नंबर 9, कॉन्टिन्यूअस रनिंग ऑफ टाइम। कौन सा है? कॉन्टिन्यूअस रनिंग ऑफ टाइम। ये क्या बोलता है भाई? देखो देखो भाई, टाइम भागता है, भाग भाग, टाइम भागता है। एक बार टाइम शुरू हो गया, टाइम रुकेगा नहीं। या तो तुम टाइम शुरू मत होने दो, शुरू मत होने दो मतलब तुम लिमिटेशन पीरियड से पहले ही लीगली एबल नहीं थे, तुम लिमिटेशन पीरियड से पहले ही पागल थे, तो शुरू ही नहीं हुआ तो रुक सकता है। लेकिन तुम लिमिटेशन पीरियड जब शुरू हुआ तुम तब ठीक थे, उसके बाद तुम पागल हो, मतलब लिमिटेशन पीरियड चलना शुरू हो गया है। इस केस में लिमिटेशन पीरियड रुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं। ये कौन सा है? सेक्शन नंबर 9। कौन सी है रजे? सेक्शन नंबर 9। आओ देखो क्या लिखा है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9 ऑफ द एक्ट, where once time has begun to run, no subsequent disability or inability to institute a suit or make an application can stop it. ठीक है, provided that where the letter of administration, ये हम बाद में बात करेंगे, but यहां पे ये समझो स्टॉप नहीं कर सकते। इसको यूजुअली हम क्या बोलते हैं? टाइम when once it has commenced to run in any case will not cease to be do so by any reason of subsequent event। क्या क्लियर है? वो कह रहा है ये जो सेक्शन है, the applicability of this section is limited to suits and application and it does not apply to appeal। ये जो सेक्शन है रनिंग वाला कि कंटिन्यूस रनिंग ऑफ टाइम, ये अपील पे अप्लाई नहीं होगा। ये सिर्फ किस पे अप्लाई होगा? सूट्स एंड एप्लीकेशन। किस पे होगा? सूट्स एंड एप्लीकेशन। क्या यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत? आइए, ठीक है, अब हम करने वाले हैं सेक्शन, बहुत ही प्यारा सेक्शन, सेक्शन नंबर 5। सेक्शन नंबर कौन सा? 5। डॉक्ट्राइन ऑफ सफिशिएंट कॉज। डॉक्ट्राइन ऑफ व्हाट? सफिशिएंट कॉज। आइए, डॉक्ट्राइन ऑफ सफिशिएंट कॉज सिर्फ और सिर्फ अप्लाई होगी अपील के केस में, सुनो, अपील के केस में और एप्लीकेशन के केस में। सूट के केस में अप्लाई नहीं होगी। आइए, किसके केस में अप्लाई होगी? अपील के केस में और एप्लीकेशन के केस में। मैम इसका मतलब क्या है? आइए, इसका मतलब आपको समझाती हूं। बिकॉज सूट में यूजुअली हमारे पास एक लार्जर पीरियड होता है। सूट में हमारे पास क्या होता है? एक लार्जर पीरियड होता है, 1 साल, 3 साल, 12 साल। तो उसमें आप ये नहीं बोल सकते 12 साल के बाद जाके थोड़ा टाइम और दे दो ना, 12 साल सो रहा था मैं, 12 साल सो रहा था, आप ऐसे नहीं बोल सकते। बट अपील्स और एप्लीकेशन में यूजुअली टाइम होता है डेज में। किस में होता है मेरे बच्चे? डेज में। तो जब डेज में टाइम होता है, इट इज प्रोबेबली पॉसिबल दैट टाइम सच में कम हो, राइट? आपको कुछ इमरजेंसी आ गई, आपको लॉ पता नहीं था, आपको किसी ने लॉ गलत बता दिया, तो यू विल बी नीडिंग मोर टाइम।
तो कह रहा है कि यूजुअली अगर लिमिटेशन पीरियड ओवर हो जाता है उसके बाद कोर्ट केस को एंटरटेन नहीं करता, केस पे बार लग जाता है। केस पे क्या लग जाता है? बार। इतना हम सबको पता है। पता है जिंदा लाशों, पता है नहीं पता? अगर लिमिटेशन पीरियड क्या हो जाता है? ओवर हो जाता है, तो कोर्ट जो है वो केस को एंटरटेन नहीं कर सकता, बार लग जाता है। क्लियर है? लेकिन इन केस ऑफ अपील और एप्लीकेशन, अगर मुझे आप ये प्रूव कर देते हो कि आपके पास क्या है, सफिशिएंट कॉज, कि आप नहीं आ पाए बिकॉज सफिशिएंट कॉज था, तो कोर्ट चाहे डिस्क्रिशन है, देखो सूट में तो है ही नहीं, जा ही नहीं सकते, टाइम मिल नहीं सकता। अपील और एप्लीकेशन में भी आप ये नहीं बोल सकते मेरा रीजन जायज है एक्सटेंशन दे, मेरा रीजन जायज है एक्सटेंशन दे। नहीं, इट इज डिपेंडेंट ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट वेदर इट वांट्स टू गिव एक्सटेंशन और नॉट, वेदर ही वांट्स टू गिव एक्सटेंशन और नॉट। सिंपल है, देखो क्या लिखा है, द एक्ट एम्पावर्स द कोर्ट to extend a limitation period in cases where the plaintiff has sufficient cause for the delay. It is what? A discretionary power. ये क्या है? discretionary power है, मतलब दे भी सकता है और नहीं, दे भी सकता है और नहीं। आइए एक मिनट, लिमिटेशन एक्ट हमने कर लिया ना, आइए ये एक सेकेंड, एक मिनट रुको ना, आ जाओ इस पे आ जाओ, आओ। तो कह रहा देखो सफिशिएंट कॉज किसको मानेंगे, व्हाट इज सफिशिएंट कॉज, व्हाट इज नॉट, मे बी एक्सप्लेन्ड बाय फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। ये कुछ है मेरे बच्चे, इनको किसी को सफिशिएंट कॉज माना गया है, किसी को सफिशिएंट कॉज माना नहीं गया है। द लिस्ट इज नॉट, हम ये बोलते हैं एग्जॉस्टिव, दिस इज इंक्लूसिव। क्या सफिशिएंट कॉज टाइम टू टाइम ऐड हो सकता है? यस। अब समझो, अब समझो, मैं अपील फाइल करने क्यों नहीं आई? सोई हुई थी, सोई हुई थी, ऑब्वियसली दिस इज नॉट सफिशिएंट कॉज। क्यों नहीं आई? बहुत ज्यादा बीमार थी, बहुत बीमार थी, उठा ही नहीं जा रहा था, अपील फाइल करने कैसे आ जाती? मर जाती, मर जाती फिर तो मैं। This is what? A sufficient cause, right? So it is dependent on case to case. It is dependent on court discretion. What is sufficient cause? What is sufficient cause and what is not? आइए, वो क्या कह रहा भाई, देखो हाई कोर्ट ने बोला था कि अपील कर ही नहीं सकते, बट अपील कर सकते हैं, बट अपील कर सकते हैं, मतलब हाई कोर्ट ने ही गलत बोल दिया, कोर्ट ने ही गलत बोल दिया। मुझे बाद में पता लगा 30 दिन जाने के बाद कि अपील कर सकते हैं, तो समझो ये ठीक है। मेरे को ओरिजिनली 30 दिन थे, मेरे एडवोकेट ने 45 दिन बताए थे। अब इसमें मेरी गलती थोड़ी है, काउंसिल की गलती है। हाँ जी, कोर्ट ने पूछा आप केस क्यों अपील नहीं करने आए? हाँ जी, मेरे पे इतने सारे केस चल रहे थे यार, मेरे पे 6 केस और चल रहे थे, मेरे पे मर्डर का केस चल रहा था, पहले वो सॉल्व कर लूं, पहले इस पे आऊं। मतलब आई एम सफरिंग फ्रॉम अदर इम्प्रिजनमेंट, राइट, अदर, आप बोल दो मेरे ऊपर केसेस चल रहे हैं। उसके बाद मैं बीमार थी, मेरी फैमिली में कोई बीमार था, उनका ध्यान रख रही थी। ये सब क्या है मेरे बच्चे? ये सब है सफिशिएंट कॉज। ये सब क्या है? सफिशिएंट कॉज। देखो क्या लिखा हुआ है, रॉन्ग प्रैक्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट विच मिसलीड द एप्लीकेंट इज नॉट फाइलिंग द अपील शुड बी रिगार्डेड एज सफिशिएंट कॉज। मान लो अपील फाइल कर सकती थी मैं 30 दिन में, कितने दिन में? 30 दिन में, लेकिन मेरे को बताया गया कि मैं अपील फाइल नहीं कर सकती। मेरे को कोर्ट ने क्या बताया कि मैं अपील फाइल नहीं कर सकती, और ये बात कि मैं अपील फाइल कर सकती हूँ, ये बात मुझे पता ही 30 दिन के बाद चली, तो अभी से ही तो अपील फाइल करूंगी ना। अब मेरी गलती थोड़ी है, मैंने थोड़ी लॉ पढ़ा है, क्या कोर्ट ने मुझे गलत बात बता दी थी? यस और नो? यस। मिस्टेक ऑफ काउंसिल, मेरे एडवोकेट ने मुझे गलत बात बता दी थी, रॉन्ग एडवाइस बाय द एडवोकेट। उसने बोला जी 45 दिन है, असली में 30 थे, तो मुझे कैसे पता है 45 है? राइट, मुझसे लॉ में समझने में गलती हो गई। समझो, समझो, एक होता है मैंने लॉ समझा नहीं, दैट इज व्हाट? इग्नोरेंस ऑफ लॉ। एक लॉ समझने में गलती हो गई, मुझे पता है कि 30 दिन में अपील फाइल करनी है, लेकिन 30 दिन कहां से, 30 दिन कहां से, ये नहीं समझ पाई मैं, इसमें 1-2 दिन ऊपर नीचे हो गए। सो दिस इज व्हाट? मिस्टेक ऑफ लॉ। लेकिन अगर मुझे पता ही नहीं अपील फाइल करनी कब है, दिस इज व्हाट? इग्नोरेंस ऑफ लॉ। ठीक है। अब भाई पार्टी ऑलरेडी जेल में थी, या पार्टी पे सीरियस इल थी पार्टी, तो कैसे आएगी? नहीं आ सकती। उसके बाद अब भाई देखो क्या हुआ, आज डिक्री आई, अब डिक्री की कॉपी आज तो मिल नहीं जाएगी,
अब डिग्री की कॉपी मिली मान लो 3 दिन बाद, तो कॉपी लेने के बाद ही अपील फाइल करने जाऊंगी ना, यस और नो? कॉपी लेने के बाद ही अपील फाइल करूंगी। वो कह रहा तो जब तक कॉपी नहीं आई तब तक अपील फाइल नहीं होगी। अब अपील आने में कॉपी आने में लेट हो गई तो ऑब्वियसली अपील भी तो लेट होगी, उतने में टाइम चला गया। वो कह रहा कोई दिक्कत नहीं है, ये क्या है? सफिशिएंट कॉज। ये सब क्या है? सफिशिएंट कॉज। आओ एक बार याद करो, सारे एक बार याद करो। पहला, रॉन्ग प्रैक्टिस ऑफ हाई कोर्ट, रॉन्ग एडवाइस ऑफ काउंसिल, मिस्टेक ऑफ लॉ, imprisonment of party, serious illness and time taken for obtaining certified copies, time taken for obtaining certified copies। उसके बाद वो कह रहे अगर फाइल नहीं आई स्टेट काउंसिल के पास या लॉयर के पास, अगर तुम्हारी फाइल नहीं है तो दिस इज नॉट ग्राउंड फॉर कॉन्डनेशन ऑफ डिले। फाइल होनी चाहिए, तुम्हें मिल नहीं रही, तुमसे गुम हो गई, केस फाइल बनती है, राइट? वो केस फाइल आपके पास होनी चाहिए, आपसे गुम होगी, आपके पास नहीं है, ये दिस इज नॉट सफिशिएंट कॉज। अब एलिमेंट ऑफ फादर ड्यूरिंग द डिफेंडेंट वाज लुकिंग आफ्टर हिम। भाई पापा बीमार थे किसी के, वो उस पर ध्यान दे रहा था। अब समझो, अब मान लो पापा के 8 बच्चे हैं तो दिस इज नॉट सफिशिएंट कॉज। तुम अकेले हो और तुम अकेले ही बचे हो और तुम ध्यान रख रहे थे, दिस इज सफिशिएंट कॉज। पापा की 4 पत्नियां भी हैं, उनके 8 बच्चे भी हैं किसी के, तो भाई नहीं, फिर वो सफिशिएंट कॉज नहीं है, क्योंकि फिर तुम बहाना बना रहे हो। लेकिन समझो, अगर कोई इंसान है, उसका एक ही बच्चा है और वो बच्चा उसका ध्यान रख रहा है, तो इसको हम सफिशिएंट कॉज मानेंगे। तो इनमें से किसी पे भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि सफिशिएंट कॉज क्या है और सफिशिएंट कॉज क्या नहीं है। एक बार इसे पढ़ लो, फिर रिवाइज करेंगे, फटाफट से पढ़ लो। हाँ जी, हो गया। एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं, क्या क्या सफिशिएंट कॉज है। काउंसिल की गलती है, एडवोकेट की गलती है, कोर्ट की गलती है, आप बीमार थे, इम्प्रिजनमेंट है, आपके घर पे कोई बीमार था, केस फाइल नहीं आई थी, गलती है, केस फाइल आपसे गुम हो गई, आपके पास नहीं है, सफिशिएंट कॉज नहीं है। उसके बाद एक और चीज थी ना, हाँ, नॉन केस फाइल हो गया, और उसके बाद घर पे और हैं लोग संभालने के लिए। अब सुनना, अगर एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो जिसने केस करना था वही मर गया, तो अब कौन केस करेगा? उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अब कौन केस करेगा मेरे बच्चे? उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो ये था लिमिटेशन एक्ट का पूरा ऑलमोस्ट बेसिक। तो जो 2 टॉपिक्स अभी हमारे बच रहे हैं कि कितने टाइम, कौन कौन से केसेस में कितना कितना लिमिटेशन पीरियड का टाइम है, और दूसरा लिमिटेशन पीरियड शुरू कब से होगा। एग्जाम्पल, जब से आपको फ्रॉड पता लगा तब से शुरू होगा। दूसरा लिमिटेशन पीरियड, आप अगर किसी की डेथ हो जाती है तो कब से शुरू होगा मेरे बच्चे? जब से उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास राइट आया। तो इन दोनों टॉपिक्स के अलग अलग वीडियोस बना के, 5 मिनट कंसेप्ट के वीडियोस बना के आपके पास आ जाएंगे। अब एक सवाल आता है कि क्या आपकी जो लिमिटेशन है वो रिट पे लगेगा? वैसे रिट कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, बट यूजुअली एक बात समझना मेरे बच्चे, अगर मैं अभी आपको बताना चाहूं तो जो लिमिटेशन पीरियड है वो रिट पे अप्लाई नहीं होता है। रिट का मतलब क्या होता है कि भाई अगर कोई रेमेडी नहीं है, तो आपको कौन सी रेमेडी मिलती है? रिट। 5 तरह की रिट होती है, हबिस कॉर्पस, मेंडमस, बहुत सारी रिट्स होती हैं, राइट? की रिट फाइल होती है ओनली अगेंस्ट पब्लिक अथॉरिटी, राइट? अगर मैं रिट की बात करती हूँ मेरे बच्चे, तो इसमें लिमिटेशन पीरियड नहीं लगता। तो ये हमारा ऑल इन ऑल लिमिटेशन पीरियड था। आई होप आपको समझ आया हो, ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो डू कमेंट, लाइक एंड शेयर मेरे बच्चे। कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू रजे, गॉड ब्लेस यू। ओके, वेट अ मिनट, थैंक यू तो बोल दें आपको। थैंक यू सो मच रजे, बाय।